आज हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं जो क्लास 7 और क्लास 6 दोनों में आ रहा है। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि दोनों के जो एक्सरसाइज है वो सेम ही है क्लास 7 और क्लास 6 के। तो न्यू ग्रामर रूट्स हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देख लीजिए, हम लोग अगर टेंस को अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि कौन से टेंस में है। अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल हमें उन्हें पास्ट टेंस में बदल लेना होगा। तो प्रेजेंट टेंस में क्या हम लोग का वर्ब होता है वो हम लोग देख लेते हैं। डू होता है और डज होता है ना। इसको मैं ले आती हूँ कैमरे के अंदर। डू और डज होता है। तो डू और डज जब आपको सेंटेंस में मिलेगा तो आपको वहाँ क्या कर देना है, डिड। ठीक है, बहुत इजी है। डू डज आया, आप चेंज कर दोगे डिड में। एम, इज और आर आ रहा है, ठीक है, आता है आई एम, ही इज, है ना। तो दे आर, जब ये आ रहा है एम इज और आर तो हमें किस में चेंज कर देना है, वॉज और वर में। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, वॉज और वर में। आप बस इसको थोड़ा सा लर्न कर लो। डू डज आया, डिड। एम इज आर आया तो वॉज, वर, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। हैज़ और हैव आया, ठीक है, तो किस में चेंज कर देंगे, हैड में। ठीक है, ये तो था कि अगर प्रेजेंट टेंस में। अगर पास्ट टेंस में हो तो, पास्ट टेंस में हो तो हम लोग उसको पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। जैसे डिड वेंट आया तो हैड गॉन। वॉज और वर है तो हैड बीन। अभी आप लोगों को ये देख लोगे, इसको थोड़ा सा आप लोग को लर्न करना होगा। उसके बाद आप आ जाओ कि अगर प्रोनाउन है तो उसमें हम लोग कैसे कहते हैं। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से हम लोग चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से चेंज करते हैं। और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा कि टाइम और प्लेस की बात अगर हो रही है कि किस टाइम पे है या कहाँ पे है तो उसे हम लोग कैसे चेंज करते हैं। जैसे कहा जा रहा है नाउ, इस वक्त में, तो कहेंगे हम लोग देन। टुडे, दैट डे, वेरी सिंपल। यस्टरडे है या लास्ट डे है तो हम कहेंगे द प्रीवियस डे। टुमारो, द नेक्स्ट डे। हियर, यहाँ पे तो देयर, वहाँ पे दीज, दैट, टू नाइट, दैट नाइट। बहुत ईजी है, एक बार आप लोग फिर से लर्न कर लो। नाउ तो देन, टुडे, दैट डे, लास्ट डे, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, हियर है तो देयर, दिस है तो दैट, टू नाइट है तो दैट नाइट। ये अभी आपको तुरंत जैसे हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा उस टाइम पे कि कैसे कैसे हम लोगों को करना है। अब हम लोग देख लेते हैं। अगर कैन है तो कुड, विल है तो वुड, मे है तो माइट। कैन का कुड, विल का वुड, मे का माइट। ओके, अब देखिए कि हम लोग क्या करते हैं। ही सेड, इसमें ही जो है किससे कह रहा है नहीं बताया गया, केवल कह दिया गया ही सेड। तो जब ही सेड होगा तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर बताया जाएगा कि ही सेड टू पिंकी, यहाँ पे बताया गया है कि ही जो है किससे कह रहा है, पिंकी से कह रहा है, तो यहाँ सेड टू की जगह हम लोग टोल्ड कर देंगे। ठीक है, अगर हमें नहीं बताया जा रहा है कि ही किससे कह रहा है, जैसे यहाँ पे बोला गया ही सेड देयर वॉज अ बिग फायर हियर लास्ट नाइट, है ना। तो यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है तो हम यहाँ पे ही सेड है तो ही सेड ही रहने देंगे। लेकिन अगर हमें बताया जाए कि ही किससे कह रहा है तो यहाँ पे बताया गया कि ही पिंकी से कह रहा है, तो यहाँ पे सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक्सरसाइज करके देखते हैं और थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो ये हम लोग कितने अच्छे से कर लेंगे। ये देखिए, हम आपको कैमरे में आना चाहिए, है ना। पहला है हमारा ही सेड,
देयर वॉज अ बिग फायर हियर लास्ट नाइट। तो हमने क्या बताया था, ही सेड में कोई चेंज नहीं है और हमें मार्क्स भी मिल जाएगा। तो हम लिख देंगे ही सेड, ओके, दैट, है ना। दैट लगा के जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में बंद है उसको हम लोग हटा देंगे। तो ही सेड दैट देयर वॉज अ बिग फायर हियर लास्ट नाइट। अब देखिए हम लोग ने कहाँ कहाँ पे कहा था कि हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे आ गया है वॉज का हमें क्या कर देना है, हैड बीन, ओके। तो वॉज हो गया, हियर का क्या हो जाएगा, देयर, और लास्ट नाइट का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट। बस हम देख लेंगे कि हमें कौन कौन जो है वर्ड्स को उन्हें चेंज करना है, कहाँ कहाँ पे हमें चेंज करना है, वो बस ध्यान रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, ही सेड दैट। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल में है, देयर स्टार्ट हुआ है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, लेकिन अब हम इन्वर्टेड कॉमा हटा दे रहे हैं तो ये यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देयर वॉज का क्या हो जाएगा, हैड बीन, हैड बीन अ बिग फायर। यहाँ तो एकदम सेम है, फायर के बाद हियर का हो जाएगा देयर, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट, और फुल स्टॉप। कितनी इजी से हमारा ये चेंज हो गया। ही सेड था तो हमने कोई चेंज नहीं किया, दैट लगा करके हमने इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया। देयर तो ऐसे ही लिखा जाएगा, वॉज का हमने हैड बीन कर दिया। अ बिग फायर देयर सेम एट इट इज़ लिखा गया। अब हियर का हो जाएगा देयर और लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे आपने चेंज किया वो आपने देख लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ही सेड टू पिंकी। तो मैंने कहा है कि यहाँ पे ही सेड टू, यहाँ पे बताया गया कि ही किससे कह रहा है, तो यहाँ पे जो सेड टू है उसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ही टोल्ड पिंकी। यस, हमने लिखा ही टोल्ड पिंकी, ठीक है। दैट हमने लगा दिया और हटा दिया सारे इन्वर्टेड कॉमर्स। अब यू, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखो कि ही सेड टू पिंकी, ही जो है कोई लड़का है वो एक लड़की से कह रहा है, पिंकी से कह रहा है कि तुम मेरे साथ, है ना, यू मे कम विथ मी टुमारो, कल तुम मेरे साथ चल सकती हो, है ना, कल तुम आ सकती हो। तो यू जो है यहाँ पे कौन है, पिंकी से कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि तुम यानी कि पिंकी से कह रहा है तो पिंकी हुई यू, है ना। और ये मी कौन हुआ, ही हो गया कि तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो लड़का जो है इस पिंकी से कह रहा है कि तुम मेरे साथ कल चल सकती हो, तो यू यहाँ पे पिंकी हो गई। तो ये लड़की है तो लड़की की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, सी, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी। सी मे का मैंने बताया था क्या हो जाएगा, माइट, तो यहाँ पे हो जाएगा माइट, ओके। उसके बाद फिर ऐसे ही लिखा जाएगा, कम विथ मी की जगह क्या हो जाएगा, है ना, मी यहाँ पे कौन है, ही है। तो यहाँ पे लड़का है तो उसकी जगह हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, हिम। द नेक्स्ट डे, और फुल स्टॉप।
हमने बताया कि ही सेड टू पिंकी, मतलब बताया जा रहा है कि यहाँ ये किसी से कह रहा है, तो सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज हो गया। ही टोल्ड पिंकी, यू कौन है, पिंकी है, तो यहाँ पिंकी एक लड़की है तो सी हो गया। सी माइट, मे का माइट हो गया। कम विथ, ही मी है ना, वो तुम मेरे साथ, तो मेरा कौन है, जो लड़का जो कह रहा है पिंकी से, तो यही तो हुआ ही। तो यहाँ पे हम लड़का है तो हिम, अगर लड़की होती तो हम लोग यहाँ पे हर लगाते, यहाँ पे लेकिन लड़का है, ही लड़के के लिए यूज़ किया जाता है, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ लड़का है, तो यहाँ पे हम हिम लगाएंगे। और टुमारो का द नेक्स्ट डे। ओके, आपको जहाँ पे भी क्लियर नहीं होगा आप बिल्कुल पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए यहाँ पे फिर से ही सेड मैरी, मतलब कि यहाँ पे आ गया है कि ये मैरी से कह रहा है ना। आई एम गोइंग फॉर अ मूवी टुनाइट, है ना, हम जो है मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या है ना, जैसे कि मैं आपसे कुछ कह रही हूँ तो आप कहोगे कि आपको मैंने कहा कि डियर स्टूडेंट देखो ऐसी ऐसी बात है, और आपने जाके कह दिया कि अनामिका मैम आज क्लास में ऐसे ऐसे कह रही थी, तो जो आपने फिर अपने फ्रेंड को बताया, तो वो जो बताना है वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। मैं तो आपसे डायरेक्ट कही, है ना, लेकिन आपने मेरी बात को किसी और से बताया, वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो यहाँ पे यही है इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड मैरी, तो ही क्या हो जाएगा, टोल्ड मैरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो बता रहा है ही टोल्ड मैरी, he told Mary that, है ना। अब देखो यहाँ पे है कि आई एम गोइंग, है ना, तो आई कौन है, अब वह मैरी से कह रहा था कि हम जा रहे हैं, लेकिन जब आप किसी को बताओगे तो आप क्या बताओगे कि वो कह रहा था कि वो जा रहा है ना। तो जो आई है वहाँ पे आप ये नहीं बताओगे, है ना। जैसे वह लड़का जो है मैरी से कहा कि मैं जो हूँ मूवी देखने जा रहा हूँ। अब मैरी जब है अपनी फ्रेंड पिंकी से बताती है कि पिंकी जानते हो वो कह रहा था कि हाँ वो मूवी देख, ये नहीं, पिंकी ये नहीं कहेगी कि मैं मूवी देखने जा रही, पिंकी कहेगी कि वो कह रहा था कि वो मूवी देखने जा रहा। तो ही टोल्ड मैरी दैट, अब आई जो है वो ही में बदल जाएगा, है ना, क्योंकि वो कह रहा था तो वो लड़का था इसीलिए ही। और एम हम लोग किसमें है, इज एम, और वॉज और वर में चेंज होता है, तो यहाँ पे सिंगुलर है, एक लोग है, तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा। ही वॉज, अब ऐसे ही रहेगा, ही वॉज गोइंग फॉर, किसके लिए, अ मूवी, अब है लास्ट टू नाइट, है ना, तो टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। ओके, अब आपको लग रहा है ना कि जो मैंने कहा था कि वो थोड़ा सा बस आपको देखना है ना। अभी हम लोग लास्ट में फिर से कर लेते हैं कि कहाँ के क्या है, हम क्या लगाएंगे। टू नाइट है तो हम दैट नाइट लगा देंगे, है ना। टुमारो है तो द नेक्स्ट डे लगा देंगे। लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट लगा देंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये आप फुल मार्क्स इसमें आप गेन कर सकते हो, कहीं पे भी जरा भी मिस्टेक नहीं होगा। अब देखो, द टीचर सेड टू द बॉयज़, है ना। अब टीचर जो है लड़कों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इफ़ यू डू योर बेस्ट यू विल श्योरली पास, है ना। ये टीचर ही कह सकते हैं ना, टीचर बच्चों से कह रहे हैं, लड़कों से कह रहे हैं कि अगर तुम अपना बेस्ट देते हो तो तुम निश्चित ही पास हो जाओगे, है ना। तो ये बात तो है, अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो ये अनामिका मैम कह रही है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपका फुल मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इसे, द टीचर, टीचर किसी से कह रहा है, बताया गया है ना, द बॉयज से कह रहे, तो जो सेड टू है ये क्या हो जाएगा,
बोलो बोलो, मुझे हल्का हल्का सुनाई दे रहा है और आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। तो क्या हो जाएगा? टीचर, यस, टोल्ड, है ना? टीचर टोल्ड किससे कहा गया है? टीचर टोल्ड द बॉयज, है ना? तो हम लिख देंगे द बॉयज दैट, है ना? क्या कह रहे हैं? इफ़ यू डू योर बेस्ट। तो यू कौन है यहाँ पे? लड़के हैं ये सारे, है ना? और एक तो है नहीं, बॉयज़ का बात कहा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक नहीं है तो इफ़ दे हो जाएगा, है ना? इफ़ दे। अब है यहाँ पे डू। डू का क्या मैंने बताया था? डिड, यस, वेरी गुड, आप लोगों को तो याद भी हो गया है ना? डिड। योर, तो योर का क्या हो जाएगा? देयर, देयर बेस्ट। यू, यू अगेन, फिर लड़के हैं तो बहुत सारे हैं तो हो जाएगा दे। और विल का क्या हो जाएगा? वुड। यू विल श्योरली पास, तो दे वुड श्योरली पास। ओके।